उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास दिखता नहीं है। हम फिर कहेंगे, जब मन में कहीं भ्रांति उत्पन्न हो जाए, जब मन में कहीं दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, तुम बहुत भ्रम में जब पड़ने लगो, तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब मैं हार चुकी हूं, तब उस महादेव की शरणागति जरूर जाओ। तब उस महादेव के चरणारविंद में जरूर जाना। तब उस महादेव से जाकर विनय जरूर करना, उनसे निवेदन जरूर करना, उनसे प्रार्थना जरूर करना, और उनसे जाकर कहना जरूर कि मैं बड़ी उलझनों में फंसी हूं, बड़ी उलझन। ये आपके बिना कोई नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उस पर करा गया भरोसा कभी डिगता नहीं है। बिलवा सपेरा था, शिव की आराधना में लगा रहता था, पर परिवार के, समाज के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था कि ये शंकर जी की आराधना करता है, शिव की भक्ति करता है। ऐसे दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आप शिव की आराधना करते हुए ठीक नहीं लगोगे। पर निवेदन एक करूंगा, इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे, जिनको विश्वास ना हो देवादिदेव महादेव पर, जिनको भरोसा ना हो महादेव पर, उनको एक बार ये इतने सारे जो पत्र हैं, इन पत्रों को ले जाकर एक बार जरूर देना कि इसको पढ़ना, और मोबाइल नंबर लिखा है उसके दरवाजे तक जाकर पूछ कर आना कि महादेव ने खुशियों से झोली भरी कि नहीं भरी। इन पत्रों को देना उसको जो विश्वास से भरे पड़े हुए। कितना भरोसा इन पत्रों में है, जो विश्वास से सने हुए हैं, परिपूर्ण है। बिलवा, जिसके परिवार वालों ने भी उसका विरोध किया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे, भगवान का भजन करने जाओगे तो विरोध होगा। माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, शिव भक्ति में डूबने वाली है। जब तारकासुर का विरोध किया गया, सबने विरोध किया, पर माता पार्वती जी ने तारकासुर का विरोध नहीं करा, क्योंकि तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ था। तारकासुर के हृदय में भगवान शंकर विराजमान थे, तारकासुर के हृदय में शिव बैठे हुए थे। तारकासुर के हृदय में जब भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान थे, तारकासुर के हृदय में जो शंकर भगवान का एक स्वरूप विराजमान था, तारकासुर का विरोध माता पार्वती ने नहीं करा। अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को समझाया कि तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, इसलिए तुम तारकासुर को अगर मारने के लिए जाओ, उसके शरीर पर बाण चलाना, पर उसके हृदय में कोई बाण मत चलाना, क्योंकि उसके हृदय में शिव का निवास है। जिसके हृदय में शंकर रहता है उसको कष्ट देना उत्तमता नहीं, उसको कष्ट देना श्रेष्ठता नहीं है, उसको कष्ट देना उत्तमता नहीं। आप एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखना, शंकर का भजन करने वाला, शिव का गुणगान करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर के मंत्र का जाप करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के गुणगान में दिन भर डूबने वाले का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि तुम उसका दिल नहीं दुखाओगे, तुम महादेव का दिल दुखाओगे, तो महादेव आपको छोड़ने वाला नहीं है। महादेव नहीं छोड़ेगा आपको, मेरा शिव नहीं छोड़ेगा फिर आपको। एक भोले भक्त का जवाब, एक भजन करने वाले का जवाब, एक शंकर की आराधना करने वाले का जवाब, शंकर के भरोसे जीने वाले का जवाब,
कभी भक्त नहीं देता, उसका जवाब स्वयं भगवान देता है। और जब वो देता है तो सामने वाला केवल 24 घंटे रोता है, उसके सिवाय कोई उसका जवाब नहीं होता। हम कई बार कह देते हैं व्यासपीठ से, कई बार हम वर्णन कर देते हैं, आपको गलती देखना है तो दुनिया में देखो, आपको अपशब्द कहना है तो दुनिया के लोगों को कहो, आपको ताना देना है तो दुनिया के लोगों को दो, पर अपने सनातन धर्म पर ही, सनातन धर्म के होकर, हिंदू धर्म के होकर, सनातनी होने के बाद भी अपने सनातन धर्म पर कभी उंगली मत उठाना, नहीं तो दुनिया भले माफ कर देगी पर परमात्मा कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास। माता पार्वती जी ने तारकासुर के लिए कहा, इस तारकासुर के संहार में इतना ध्यान रखना कि तारकासुर के इस हृदय में बाण ना लगे। तारकासुर के हृदय में बाण नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव बसा है। अभी एक कथा में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था, कहां, आकोला की कथा थी। आकोला की कथा में एक बच्चे ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। बस इतना सी बात पूछना चाहते हैं कि अगर किसी का दिल दुखता है तो पाप लगता है कि नहीं लगता। आकोला की कथा में कहा था एक बच्चे ने, अगर किसी का दिल दुखेगा तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कहा लगेगा। तो ये बताओ, आकोला की कथा का वो बच्चा कहता है, कल आप चले जाओगे, हमारा दिल दुखेगा, तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। वो बच्चा कहता है, कल आप चले जाओगे और हमारा दिल दुखेगा, आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने कहा तुम्हारी मर्जी क्या है, बस समझ जाओ, सोचो विचारो, चित्तवृत्ति में हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी के हृदय को ना दुखाएं, हम किसी के मन को ना दुखाएं। एक लाइन आप लोग वो गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो, अरे बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर रहना। बन सकते हो अच्छा करिए, जो कर सकते हो अच्छा करो, जो कर सकते हो श्रेष्ठ करो, जो कुछ करना है अच्छा करो, पर किसी का बुरा नहीं। षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा पर हृदय में बाण नहीं छोड़ा। बिलवा शिव का भक्त है, बिलवा सपेरा है, बिलवा सांप पालने वाला है, सांप से स्नेह करता है, सांप से प्रेम करता है। शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार भी बेलपत्र और सर्पों से कर देता है। ऐसा बिलवा शिव की भक्ति में डूबने वाला था, पर परिवार उसको श्रेष्ठ नहीं देख पाया, उसके समाज के लोग, उसके परिवार के लोग उसको श्रेष्ठ नहीं देख पाए, उसके समाज के लोग, उसके परिवार के लोग उसमें केवल भेद देखते रहे, उसमें अच्छाई नहीं देख पाए, उसमें श्रेष्ठता नहीं देख पाए, उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे। ईर्ष्या जाग गई भीतर से, ईर्ष्या। महाराज भीतर से ईर्ष्या जाग गई। शिव जी के मंदिर जाने का मना कौन करेगा, जिसके भीतर तुम्हारे प्रति ईर्ष्या होगी। ये मंदिर कैसे जा रही है। आज तक किसी व्यक्ति ने तुम्हें मॉल में जाने से मना करा क्या? जम के बोलो रे। किराने की दुकान पर जाने से मना करा क्या? बोलो बोलो जम के। कपड़े की दुकान पर जाने से मना करा क्या? मोबाइल की दुकान पर जाने से मना करा क्या? चाउमान के ठेले पर जाने से मना करा क्या? पानी पतासा की गाड़ी के पास जाने से मना करा क्या? दुनिया का कोई व्यक्ति तुम गलत जगह पर जा रहे होगे
कभी मना नहीं करेगा। पर जब तुम कथा में जा रहे होगे, भजन में जा रहे होगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे होगे, तो कई ऐसे विधर्मी मिलेंगे जो तुमको मना करेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या करोगे जाके? क्यों जाना? किस लिए जाना? शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है? पशुपति व्रत करने से क्या होता है? शंकर की कथा सुनने से क्या होता है? ये वो होंगे जो तुमसे ईर्ष्या रखते होंगे, जो तुम्हें अच्छी जगह जाते देख नहीं सकते। तो फिर क्यों सुनना? आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप अपनी मस्ती में रहो, अपने जीवन की आनंदता में रहो, जीवन के सुखता में रहो। इससे बढ़कर क्या चाहिए? इससे बढ़कर और चाहिए क्या? समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने बिलवा को समझाया कि तुम शंकर की आराधना नहीं करोगे, शिव मंदिर नहीं जाओगे, शंकर पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे। बिलवा ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की भक्ति नहीं छोड़ी, शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। गांव के लोगों ने बिलवा को पेड़ से बांध दिया और जहरीले सांप पकड़ कर लेकर आए और बिलवा को डसाने के लिए उसके पास छोड़ दिया। जहरीले सांप लेकर आए और उसको डसाने के लिए छोड़ दिया। जहरीले सांप। अब बिलवा का नियम था, शिव जी के मंदिर में बिलवा जाता था तो दूध के कटोरे में जो दूध रखा रहता था, वो दूध बिलवा शंकर जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाता था। उसमें से थोड़ा सा दूध एक बॉबी के पास में, सांप की बॉबी के पास रख देता था। वहां वो दूध रखता, सांप पीते। अब परिवार वालों को, गांव वालों को, नगर वालों को, शहर वालों को ये नहीं मालूम कि इसमें जो सर्प है, वो बिलवा जो दूध महादेव को लेकर जाता था, वो दूध यहां रखता था और वो दूध सर्प पीते थे। उसको नहीं मालूम, उसको ज्ञान नहीं है। जीव में भी अगर परमात्मा का दर्शन किया है, जीव में भी भगवान का दर्शन किया है, तो भगवान मिला। आपका विश्वास दृढ़ है, वो वापिस मिलेगा। दुख आया है, कटेगा। तकलीफ आई है, कटेगा। फाइल मोटी है, छुपेगी, समय लगेगा। अगर कुछ चले गया तो दुख मत करना, उस पर भरोसा रखना। वो काल अधिपति है, कब समय घुमाएगा, वापिस लाकर तेरी गोदी में डाल जाएगा। वो काल अधिपति है, वो घड़ी है। उसकी भक्ति बड़ी दृढ़ हो, आप करो उस पर भरोसा। हम फिर निवेदन करेंगे, लोग तुम्हें भ्रम में डालेंगे, भटकाएंगे। कोई कहेगा वहां चलो हमारे साथ में, वहां कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारा काम। ना 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 ना, दुनिया से बड़ा, महादेव से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटे जल को अगर दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी को दिल से रिझाना प्रारंभ कर दिया, तो वो सब संभाल लेगा। बिलवा के सामने जहरीले सांप को छोड़ा, जहरीले सांप, उसको मारने के लिए। और जो जहरीले सांप बिलवा के सामने आते थे, शिव भक्ति में इतना रमा रहता था बिलवा, मुख से दिन भर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चारण करता रहता। परिवार वालों को बुरा लगता था, समाज वालों को बुरा लगता था, ये कैसे जा रहा। आप किस धर्म के हो, आप कौन समाज के हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप कौन से धर्म के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कौन से धर्म के हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपके जीवन में दुख होना, आप, कई लोग कहते हैं हम सनातनी नहीं हैं, हम दूसरे धर्म के हैं, हम दूसरे धर्म के हैं। हमारा निवेदन है,
अगर आपकी भी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, आपको लगता है कि आप सनातन धर्म के नहीं हो, फिर भी आपकी जिंदगी में भी दुख आए, तो एक लोटा जल लेकर महादेव के पास जरूर जाना। वो देखेगा नहीं कि आप कौन हो, वो गले से जरूर लगाएगा, वो जरूर लगाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। लोग कहते हैं, कोई कहेगा ब्राह्मणों ने अपना चोचला बनाकर रख लिया, ये सब नौटंकी नाटक है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। हम कहते हैं आप उसको नाटक ही समझ लेना, पर एक बार महादेव के मंदिर जाकर तो देख लेना। नाटक ही समझकर चले जाना, मंदिर तो जाना। आज कुछ तो होगा। ये इतने लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के सामने। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे प्रदेश, पूरे भारत की भूमि, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, आंध्रा हो, बंगाल हो, जहां जहां तुम जाओगे वहां पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। जिनको नाटक का शौक था वो अब नाटक देखना छोड़ दिए, कथा के रसतत्व में डूबे हुए, कथा के रसतत्व में डूबे हुए हैं। आज लोगों को नाटक का नाम नहीं मालूम। पहले लोगों को नाटक का नाम मालूम होता था कि ये नाटक आएगा, वो नाटक आएगा। आज दुनिया के बच्चे, नवयुवक, बेटा बेटी, बच्चे नाटक भूल गए। घर घर का छोटा सा बच्चा अगर फैंसी ड्रेस में अगर जाता है, छोटा सा बच्चा समाज में अगर फैंसी ड्रेस होता है तो उसमें कुछ बने चाहे ना बने, सियोर वाला महाराज बनने का प्रयास कर जाता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास कर जाता है, शिव तत्व को जानने का प्रयास कर जाता है। अनंत चतुर्दशी की झांकियां हो, गणेश जी के पंडाल हो, नवरात्रे के पंडाल हो, दुनिया के लोग कोई झांकी बनाए ना बनाए, पर एक लोटा जल चढ़ाने की झांकी उन पंडालों में बनती है। इससे यह महसूस होता है मेरा सनातन धर्म फिर जागृत हुआ। लोग नाटक के नाम भूल गए, फिल्म के नाम भूल गए, केवल एक ही नाम याद है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस वो दुनिया के एक छोटे से बच्चे से पूछ लो, शंकर जी को पानी कहाँ कहाँ चढ़ता है, छोटा सा बच्चा बता देगा। देखो इधर चढ़ता है ना तो गणेश जी है, इधर चढ़ता है ना तो कार्तिकेय जी है, बीच में चढ़ता है ना तो शंकर जी की लड़की अशोक सुंदरी है, इधर चढ़ता है ना ये पार्वती जी का हस्त कमल है, और ऊपर जो शिवलिंग है वो शंकर। छोटा छोटा बच्चा, दादी एक बार बच्चे को जल चढ़ाना सिखा दे, फिर बच्चा, दादी भूल जाएगी, बच्चा नहीं भूलेगा। दादी को भी कह देगा ना दादी गलत मत चढ़ाओ, सियोर वाला महाराज क्या कहता है, ऐसे चढ़ाओ। दादी भी बाल खुजाती रह जा, इसको किसने बता दिया, किसने बता दिया। छोटे छोटे बच्चों में ध्यान देना। बच्चे और जवान मंदिर जाना बंद कर दिए थे तो मंदिर बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे? मंदिर बूढ़े। बूढ़ों के पास बूढ़ा ही जाता है, इसलिए मंदिर में ना बच्चे जाते थे ना युवान जाते थे, मंदिर केवल बूढ़े लोग जाते थे। आज मंदिर फिर जवान हो गए क्योंकि बच्चे और युवान मंदिर जाना चालू कर दिए। मंदिर जवान, पहले मंदिर बूढ़े हो गए थे। बूढ़े लोग जाते थे, जल चढ़ाते थे, पूजन करते थे, सोमवार को चले गए, शिवरात्रि को चले गए, सावन महीने में चले गए, कोई बाकी का मंदिर नहीं जाता था, बूढ़े बैठे। आज नवयुवक बच्चे, जिस मंदिर में कोई ना जाए वहां बच्चे लोटा भर के जल चढ़ाते दिख जाएंगे। सोमवार के दिन तुम्हें लाइन लगाना पड़ेगी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, खड़े रहना पड़ेगा। और माताएं तो ऐसा शंकर जी पे कब्जा करके बैठती है कि हमारी जागीर है। बेचारे पुरुष लोटा भर भर के पानी लेकर खड़े रहते हैं कि जगदम्बा हटेगी तो मैं चढ़ाऊंगा। ये हटती नहीं है। 4 घंटे तक शंकर भगवान से ऐसे चिपक के बैठे।
शिव जी मेरे हैं, शंकर जी मेरे हैं। जब तक इसका पूरा पानी नहीं चढ़ जाए, जब तक बाबा का पूरा श्रृंगार नहीं हो जाए, इसने बेलपत्री चढ़ाई और दूसरी तैयार खड़ी थी, तू चढ़ा मैं उठाऊं, तू चढ़ा और मैं उठाऊं। और इसने चढ़ाई और ये यूं मुड़ी, इतनी देर में बेलपत्री शिव भक्त शंकर ओ घड़ी है सी। पहले दिवाली पर दिए लगते थे, आज सोमवार की सोमवार पशुपतिनाथ के व्रत में इतने दिए लगते हैं कि मंदिर हर दिवाली है, मंदिरों में दिवाली है। उत्साह, आनंद। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, आपकी बस कथा सुनी कि छत्रपति संभाजी नगर में हो रही है। हमारे छत्रपति संभाजी नगर के जो लड़का लड़की भी कथा में नहीं आते थे ना, जो नवयुवक बच्चे नहीं आते थे, वो भी सबसे आगे आके बैठ रहे हैं गुरुजी, और इतनी मस्ती में कथा सुन रहे हैं कि शायद जिंदगी में कथा सुनने को मिली ना मिली, पर जीवन के सार तत्वों को पा लिया लोगों ने, पा लिया। कुछ तो होगा, शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा, अंदाजा लगाकर देखना, कुछ तो है शंकर की कथा में। 2 बजे से पहले धूप चढ़चढ़ाती हुई, गर्मी तपती हुई, पंखा चलता हुआ, और 2 बजे कथा प्रारंभ। ऐसा लगता है कोई हवा कर कर जा रहा है, छाया पूरी बनाकर चल रहा है, प्रेम से कथा अलमस्त होकर चल रही है। उसकी कृपा की छांव 3 घंटे कथा में रहती है। जैसे ही कथा पूरी होती है, मौसम फिर बदल जाता है, शिव तत्व फिर आनंद कर जाता है। उसकी कृपा, वो खुद छत्र लेकर चल रहा है, खुद छत्र, खुद। उसकी भक्ति कम ना हो, उसका विश्वास कम ना हो। 3 महीने जल चढ़ाते चढ़ाते हो गया, कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ और चढ़ाओ, काम नहीं हुआ और चढ़ाओ। रोना मत ही किसी के पास जाकर, किसी से मत कहना कि मैं दुखी हूं, मुझे तकलीफ है, मुझे कष्ट है। उससे कहना जो सुनेगा। द्रौपदी रोई थी धृतराष्ट्र के सामने, द्रौपदी रोई थी सबके सामने, खुद का गुरु भी बैठा था द्रौपदी का जिसके सामने रो रही थी। कौन ने आंसू पोंछ लिए? किसी ने नहीं। पति भी बैठे थे, कोई नहीं पोंछ पाया आंसू। तब द्वारिकाधीश को याद करा, तब याद करा, भगवान आया। हम किसी के सामने जाकर ना रोएं, हम अपने परमात्मा के सम्मुख में जाकर कहें, उसके सामने। उसके भरोसे पर रहें, उसके विश्वास पर रहें, साधेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ ये जितने पत्र आए ना, आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हो, अगली कथा में मिलोगे, मेरे बाबा की कृपा से एक पत्र तुम्हारा भी पड़ा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। ये इतने भरे हुए पत्रों में, ये देखिए कितना पत्र है, जरा अंदाजा लगाइए कि इन पत्रों में केवल तुम्हारा विश्वास ही विश्वास है, केवल तुम्हारा भरोसा।
ये पत्र है और अभी अंदर भरे पड़े हैं। ये भरोसा है, ये विश्वास है। एक एक पत्र में मोबाइल नंबर है, एक एक पत्र में एड्रेस है। मेरे महाकाल ने क्या क्या दिया वो तक लिखा हुआ है एक एक पत्र में। उसमें भरोसा छुपा है, उसमें विश्वास छुपा है। और आने वाले समय की कथाओं में जितने यहां बैठे हो खाली झोली लेकर भरी हुई फिर मिलेंगे इसी पत्र के साथ, फिर यही पत्रों के साथ। जिन्होंने एक गिलास पानी पिलाया है शिव भक्तों को, वो भी लिख के रख लेना। जिसने एक बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया है शिव भक्तों को, वो भी लिख के रख लेना। जिसने पंडाल में रोटियां बेली सब्जी बनाकर खिलाई, वो भी लिख के रख लेना। और जिसने किसी भी भाव से आए हुए शंकर के भक्तों को भले खिचड़ी खिलाई हो, लिख के रख लेना। करोड़ों गुना झोली भरकर वो 3 महीने में दे देगा।